नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना एक्सप्रेस की हैट्रिक फरारी। जी हां, हम जिस एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं वो एक चोर है जो अब तक करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को संक्रमित कर चुका है और आज तीसरी बार एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर फरार होने से पहले 2 बार और कोरोना वार्ड से फरार हो चुका है। इस चोर को रांची ले जाने के क्रम में इसने गाड़ी खाना चौक के पास एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया और फरार हो गया। आपको बता दें कि अब तक इस चोर की वजह से हजारीबाग के 2 थाने को बंद किया जा चुका है तो 29 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को संक्रमित कर चुका है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी खाना चौक के पास वाहन धीमा होने के दौरान वो कूदकर फरार हो गया। इससे पहले कोरोना संक्रमित चोर 2 बार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से फरार हो चुका है। उसे रांची ले जाया जा रहा था। 1 सप्ताह पहले उसे सारले विकासनगर में किराना दुकान से चोरी करते पकड़ा गया था। इसके बाद कोरोना जांच के दौरान उसे सदर थाने में रखा गया। जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुर्रा और सदर थाना के पदाधिकारियों को क्वारंटीन किया गया था। तो आप सोचिए कि एक शख्स जो 2 बार फरार हो चुका है, लेकिन इस बार भी लापरवाही थोड़ी हुई और उसने फिर गच्चा दे दिया और फरार हो गया एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर वहां से फरार हो गया। इसकी वजह से कई लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में संक्रमण के बढ़ते हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि हमने जांच का दायरा बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में जांच चल रही है। इसे प्रखंड स्तर तक ले जाएंगे। इस बीच सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि फिर से लॉकडाउन की तरफ झारखंड नहीं बढ़ेगा। वहीं बिहार से झारखंड आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं, वहां से गतिविधि क्यों नहीं रुक पा रही है। अब बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग कैसे आ रहे हैं, ये भी बिहार को सोचना चाहिए कि वो लोग की गतिविधि मतलब रुक नहीं रही है। और इस विषय पर आज हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की है कि लॉकडाउन किस गति से बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, इसके कारण क्या क्या हो रहे हैं। विकल्प को पूरी दुनिया अपना रही है। आपने इंग्लैंड को देखा, इटली को देखा या भारतवर्ष के अन्य राज्यों को देखा। उस लेवल में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। मेंटली हम लोग अब स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले जो कोरोना से लोगों की अनभिज्ञता थी, जो लोग जागरूक नहीं थे, अब लोग सच्चाई को जान चुके हैं कि इसमें डॉक्टर की नहीं नर्सिंग की ज्यादा जरूरत है। वो हम होम क्वारंटाइन रहकर भी कर सकते हैं। झारखंड में कोरोना का बढ़ता कहर अब लोगों को डराने लगा है। रांची के विभिन्न कोविड अस्पतालों में 328 बेड हैं। संक्रमितों की संख्या 344 हो गई है। रिम्स में 100 से ज्यादा भर्ती मरीज हैं, जबकि रिम्स के कोविड वार्ड की क्षमता भी 100 बेड ही है। आईसीयू के बेड भी फुल हो चुके हैं। रिम्स में एक्स्ट्रा बेड डालने की जगह नहीं बची है। वार्ड में 8 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। रिम्स में कोरोना संक्रमित को भर्ती अब नहीं किया जा सकता है। चिकित्सकों ने सदर अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार को इस पर फैसला करना है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 पार कर गई है। अब तक प्रदेश में 4576 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2485 है और अब झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस 2053 हो गए हैं। वहीं अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कहर के बीच पाकुड़ से अच्छी खबर है। पाकुड़ जिले के कोरोना के 23 मरीजों ने बीमारी को मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली है। इन सभी मरीजों की फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए हैं। आज आई फॉलोअप रिपोर्ट में से 23 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान और अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों ने कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल रिंची लिट्टीपाड़ा से 23 नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले मरीजों को क्रमवार एम्बुलेंस में बिठाकर उनके घर भेज दिया। वर्तमान में पाकुड़ जिले में कुल 104 एक्टिव केसेस
हुए थे, जिसमें से 31 लोग रिकवर कर गए थे। 73 एक्टिव केसेस, 23 लोगों का रिपोर्ट और नेगेटिव आया है। इस प्रकार से 50 लोग अभी एक्टिव हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सिम्टोमेटिक हैं और उनका चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही ये शेष लोग भी रिकवर होकर अपने घर लौटेंगे। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवा को लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इसके उलट है। आज भी लोगों को एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताजा मामला लातेहार जिले के मनिका प्रखंड से है, जहां कैलाश सिंह नामक एक बुजुर्ग को बेहतर उपचार के लिए रांची जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। उसने एम्बुलेंस के इंतजार में अपनी जान हॉस्पिटल में ही गंवा दी। बताया गया है कि रांची ले जाने के लिए 108 डायल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस आने में 2.5 घंटे की देरी हो गई। इस दौरान मरीज हॉस्पिटल के बरामदे में लेटा हुआ दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली है कि मनिका में इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मामले की जांच करवाता हूं और जांच में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में जब लोगों को अस्पताल पहुंचाना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना एक समस्या है, ऐसे में 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के कर्मचारी फर्जी फोन कॉल से परेशान हो गए हैं। कोई 108 पर फोन कर मजाक कर रहा है तो कोई गाली दे रहा है, बिना ये समझे कि एक छोटा सा मजाक किसी जरूरतमंद की जान पर भारी पड़ सकता है। जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पंद्रह नवंबर 2017 को झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। इसका मकसद सुदूरवर्ती इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों के लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करना था। लेकिन लोगों के लिए वरदान बनने वाली ये सेवा एक अजीब समस्या से जूझ रही है। दरअसल एम्बुलेंस के कॉल सेंटर कर्मी फेक कॉल से परेशान हैं। एम्बुलेंस की डिमांड को लेकर रोजाना तकरीबन 10,000 कॉल आते हैं, जिसमें करीब 8,000 कॉल फर्जी होता है। आप भी सुनिए। नमस्कार, 108 में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यहाँ कोविड-19 का मरीज पाया गया है। अरे रोकिए भैया। नमस्कार, 108 में आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो, एम्बुलेंस की आवश्यकता है? हाँ। नमस्कार, 108 में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुन पा रहे हैं? हाँ? जी बताएंगे क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, 108 क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार, 108 में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अभी एक तो मैडम बात कर रही थी, मैडम कहाँ गई? कॉल सेंटर पहुंचकर हमने इस समस्या के बारे में पड़ताल की। तस्वीर आपको 108 कॉल सेंटर्स की दिखाएंगे। जो तमाम सारे यहाँ पर कॉल सेंटर में कार्यरत जो कर्मचारी है वो राज्य के विभिन्न हिस्से से जो फोन कॉल्स आते हैं उनको अटेंड करते हैं और लोगों के पास जरूरत के हिसाब से एम्बुलेंस पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे ही फेक कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर रोज 10,000 कॉल्स में लगभग 8,000 कॉल्स जो है वो फेक कॉल्स होते हैं। जरूरत के समय में और जरूरत वाला प्रश्न को उठाया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में भी जहाँ कोविड की मार से लोग झेल रहे हैं, उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक कॉल्स करते हैं। कॉल करके कुछ नहीं बोलते हैं, ये साइलेंट कॉल्स होते हैं, कई बार न्यूसेंस कॉल्स होते हैं, कई बार एब्यूजिव कॉल्स होते हैं। कॉल सेंटर कर्मचारियों की माने तो फेक फोन कॉल की वजह से कई बार जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने में परेशानी होती है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान अब तक 2400 से भी ज्यादा संक्रमितों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत मुश्किल उस टाइम पे अगर जैसे हमारे पास कॉल फ्लो बहुत ज्यादा हो, यानी कि फेक कॉल्स बहुत आने लगते हैं, तो जिस टाइम पे जिनको इमरजेंसी हो एम्बुलेंस की उस तक हम अटेंड नहीं कर पाते उनके कॉल्स को, क्योंकि फेक कॉल्स हमारे पास बहुत ज्यादा आने लगता है। इस वजह से फेक कॉल तो बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। 200-250 कॉल अगर मैं अटेंड करती हूँ तो बहुत उसमें फेक कॉल होते हैं, इमरजेंसी होते हैं। फेक कॉल की वजह से हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। फिलहाल 108 की सर्विस के तहत राज्य भर में 337 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है।
इसमें 71 केवल कोरोना संक्रमण के लिए है। ऐसी कठिन घड़ी में जब लोगों को बेहतर इलाज मिलना सबसे बड़ी समस्या है, कुछ लोगों की तरफ से किया गया एक छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और सरकारी सेवा को बाधित करने की जो सजा है वो तो है ही। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। धनवार थाना में पदस्थापित एएसआई को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मुकदमे की डायरी को न्यायालय तक पहुंचाने के एवज में ये एएसआई रिश्वत मांग रहा था और 3,500 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एएसआई का नाम शंभू कुमार है। शंभू धनवार थाना में पदस्थापित है। धनवार बाजार में ही स्थित एक मॉल के पास शिकायतकर्ता को एएसआई ने बुलाया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने एएसआई शंभू को रिश्वत के 3,500 रुपए दिए, वैसे ही टीम ने जमादार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। रामगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में भोला दांगी नाम का एक शख्स पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का नेता बताता है। रामगढ़ की विधायिका के साथ उसे कई बार देखा भी गया है। आज राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार रह चुके शहजादा अनवर ने प्रेस वार्ता कर भोला दांगी को कांग्रेस पार्टी में किसी भी पद पर नहीं होने की बात कही। अनवर ने बताया कि भोला दांगी नाम का व्यक्ति रामगढ़ पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है और खुद को कांग्रेस का नेता बताया है। जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है। हमारी जानकारी से उस पर विभिन्न थाने में अब तक 17 मामले दर्ज हैं। उसमें 2 मामलों को छोड़कर सभी में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। बलजीत सिंह बेदी जी यहाँ के सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और बलजीत सिंह बेदी ने अपना जीवन दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए और बलजीत सिंह बेदी के ऊपर में आक्षेप लगाने का मतलब है कि जिला के अंदर में कांग्रेस के ऊपर में आक्षेप लगा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है। उन लोग सादा कागज पर लिया, मनोजन खाका से सादा कागज में साइन करवा दिया। मनोजन खाका तुरंत कंप्रोमाइज नामा लिख के देता है, एसपी को लिख के देता है, न्यायालय में जाता है। न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में खड़ा कर वो लिखा इस बात को कि भोला दांगी के ऊपर मैं झूठा मुकदमा किया हूं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बीजेपी नेताओं के संपर्क की चर्चाएं सामने आ रही हैं। चर्चा यह भी है कि सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से भाजपाइयों ने संपर्क कर उन्हें प्रलोभन दिया है। इस मुद्दे पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि किसी भी बीजेपी के नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की है और जो चर्चाएं चल रही हैं वो पूरी तरह से अफवाह हैं। ये गलत है। हमारे पास आज तक किसी ने नहीं आया और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से झारखंड सरकार काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा परसों का हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है वो रिम्स में अपना सर्जरी कराए हैं। उनको विश्वास है हमारे यहाँ अपने इस हॉस्पिटल पे रिम्स पे, ताकि वो बाहर भी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना सर्जरी करा सकते थे, लेकिन वो यहाँ करवाए। उनको विश्वास है कि अब हमारा झारखंड सुधर रहा है। कहीं बारिश से लोग बेहाल हैं तो कहीं लोगों को बारिश का इंतजार है। ये तस्वीर गुमला जिले की है, जहां जल के देवता की पूजा की जा रही है और सूखे से मायूस किसान भगवान भरोसे हैं। कहीं आफत की बारिश तो कहीं बारिश का इंतजार। सूखे की आहट के बीच भगवान भरोसे किसान अपने हाथों में कांसे का लोटा लेकर सड़क पर पंक्तिबद्ध होकर चल रही ये महिलाएं किसी जन आंदोलन या फिर किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि ये निकली हैं पानी के प्रभु की पूजा करने, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना इनके जीवन में खुशहाली की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ जहां प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हैं, तो गुमला के तिर्रा गांव के लोग सावन महीने में भी खेतों में पानी नहीं होने से मायूस हैं और इसलिए ये महिलाएं अपने घरों से निकलकर करीब 3 किलोमीटर दूर रायडीह और गुमला प्रखंड के पास बहती नदी से जल उठाकर पूरे विधि विधान से पूजा कर रही हैं।
इन महिलाओं को उम्मीद है कि इनकी पूजा से प्रसन्न होकर जल के देवता इनकी खेतों में बारिश करेंगे और समय से धान की बुआई हो पाएगी। यहाँ खेती अच्छा से नहीं हो रहा है और खेती अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ की महिला लोग यानी कि किसान लोग सब कोई दुखी है। बारिश नहीं हो रही है, खेती बाड़ी हम लोग का बहुत कम मात्रा में हो रहा है बारिश नहीं होने के कारण। यही कारण है कि हम लोग आज पूरे गांव की महिला लोग मिले हैं और यहाँ इंद्रदेव से विनती प्रार्थना पूजा जो भी हमारा मन में है जैसे भी करे बारिश कर दे। जिला के कृषि पदाधिकारी भी गुमला के कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण खेती प्रभावित होने की बात कह रहे हैं। कम डारा का हम कुछ देखते हैं, कुछ पैच में ऐसा है लेकिन कि जहाँ बारिश कम है, लेकिन यही रेलवा गुमला में भी हम भी देख रहे थे कि थोड़ा कंपेटिबिलिटी रेलवा से बहुत थोड़ा सा खराब स्थिति था, लेकिन जनरल ओवरऑल पिछले साल से तुलना में अच्छी स्थिति। खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है और अगर बारिश अच्छी न हो तो सिंचाई के कृत्रिम साधन धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पाते। ऐसे में बरसात के आधा मौसम बीत जाने के बाद भी गुमला में अच्छी बारिश का न होना किसानों के लिए चिंता का विषय है और यही वजह है कि मायूस किसान भगवान भरोसे हैं। रणधीर, जी मीडिया, गुमला। भारत में अगले साल होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी 23 सदस्यीय टीम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में झारखंड की बिटिया भी भारतीय टीम में शामिल होगी। 30 खिलाड़ियों का कैंप रांची में लगाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में बुधवार को भारतीय महिला फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच एलेक्स अप्रोच ने कोटवार स्थित कई फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया। भारतीय कैंप में शामिल झारखंड की 8 लड़कियों को मोरहाबादी मैदान में फुटबॉल स्टेडियम में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग से पहले सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और तब ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है इंडिया में जो वो उसके कैंप के लिए यहाँ पर ही झारखंड के हमारे इस बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में उन्हें आमंत्रित कल किया गया था। वो 8 लड़कियाँ हमारे राजकीय अतिथिशाला में पहुँची हुई है और इंडिया कोच जो अंडर 17 फुटबॉल बालिका की जो कोच है वो भी आए हुए हैं। पालतू कुत्ते, बिल्ली, हाथी का चिड़ियाघरों में शेर का जन्मदिन मनाते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन कभी जहरीले सांपों का जन्मदिन देखा है आपने? आइए आपको ले चलते हैं लौह नगरी जमशेदपुर, जहां आज इंटरनेशनल स्नेक डे के मौके पर सांपों का बसेरा के रूप में जाना जाने वाले जमशेदपुर शहर में वाइल्ड प्रेमियों ने सांपों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। शहर के सभी स्नेक सेवर ने केक काटकर सांपों का जन्मदिन मनाया। वहीं इस मौके पर अपने हाथों में जहरीले और विषधर सांपों को अपने हाथों में और गले में लेकर लोगों को सांप की रक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर इन स्नेक सेवर्स ने शहरवासियों से सांपों को न मारने की अपील की। टॉयलेट जा रहे थे, वो गेहूं का सांप देखे दरवाजे में बैठा हुआ है डीसी ऑफिसर। अब इसका कुछ समाधान निकालिए, तो जान का खतरा है। टॉयलेट तो सब लेडीज जेंट्स सबे जा रहे हैं। तो हम लोग सांपों का जन्मदिन मना रहे हैं ताकि सांप हमारा पर्यावरण मित्र है। सांप कहीं किसी को दिखे उसे मारे नहीं। सांप हम सब आदमी को ऑक्सीजन, एक सांप से 40 आदमी को ऑक्सीजन मिलता है। बस सरकार से हमें यही विनती है, हम लोग तो कोई पैसा का डिमांड नहीं करते हैं। जहाँ कोई खुशी से 200-500 देता है, बस उसी में हम अपना पेट्रोल खर्चा चलता है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।